गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा कैंसर फाइटिंग फूड्स के बारे में। जो हमारा खाना है रोज का, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे अगर हम केयरफुली ध्यान दें तो वास्तव में जो इंसिडेंस ऑफ कैंसर है उसको कम किया जा सकता है। जहां तक कैंसर का सवाल है, इट्स वन ऑफ दोज कंडीशंस जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसका इंसिडेंस बढ़ता चला जा रहा है, इसका प्रेवलेंस बढ़ता चला जा रहा है। एंड सही बात यह है कि जैसे जैसे लॉन्गेविटी बढ़ती है, शायद कैंसर का जो इंसिडेंस वो बढ़ता ही चला जाएगा। आज हम बात करेंगे उन फूड्स के बारे में जो वास्तव में कैंसर के जनरेशन को रोकने की ताकत रखते हैं। सबसे पहले समझिए कि फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं। फाइटोकेमिकल्स वो केमिकल्स हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, जो प्लांट्स बेस्ड फूड में पाए जाते हैं। वास्तव में जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो बहुत सारे कैंसर्स को प्रिवेंट करने की ताकत रखते हैं। वास्तव में जो फाइटोकेमिकल्स हैं ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। ये जो हमारा डीएनए है बॉडी के अंदर, इसमें जो डैमेज होता है इसको रोकने की ताकत रखते हैं। अगर ये डैमेज हो गया डीएनए तो उसको रिपेयर करने की जो प्रोसेस है वो भी फाइटोकेमिकल्स कर सकते हैं। हमारा जो इम्यूनिटी का सिस्टम है उसको स्ट्रांग करने की जो ताकत है वो फाइटोकेमिकल्स में होती है। हमारे जो बॉडी के हार्मोन्स होते हैं उनको भी अगर रेगुलेट करना है तो फाइटोकेमिकल्स हमें हेल्प करते हैं। ऐसे ही जो हमारी सेल्स हैं जो डैमेज हो गई हैं और जो डैमेज सेल रिप्रोड्यूस होती हैं उनको रोकने की जो ताकत है वो फाइटोकेमिकल्स में होती है। और जो केमिकल्स हैं वो हमें वास्तव में जो प्लांट बेस्ड या जो पौधों से या इस तरह की जो चीजें वेजिटेबल्स से हम पाते हैं उससे हमको मिलता है। ये जो मैंने 5-6 चीजें कही हैं, यही सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर या जिम्मेदार मानी जाती हैं कैंसर के जनरेशन के लिए। दैट इज इन्फ्लेमेशन, डैमेज टू द डीएनए, disturbed immunity system, hormonal disturbances and जो reproduction of the damaged cells, ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती हैं कैंसर के जनरेशन के लिए। नाउ अलग अलग खाने की चीजों को देखिए। नंबर 1 इज द बेरीज। जब हम बेरीज की बात करते हैं तो बहुत सारी आती हैं। जो बेरीज होती हैं स्वाद में तो मीठी होती हैं, लेकिन इनमें जो शुगर होती है वो फ्रक्टोज होती है, वो भी कम मात्रा में। इनमें फाइटोकेमिकल्स भरे हुए होते हैं। एक्चुअली जो बेरीज हैं इनको सुपर फूड के श्रेणी में माना जाता है। ये 3 चीजों को ध्यान से देखिए। नंबर 1 इज द एंथ्रोसाइनिन्स। जो बेरीज होती हैं, पर्टिकुलरली ब्लूबेरीज एंड पर्पल बेरीज, इसमें एंथ्रोसाइनिन नाम का फाइटोकेमिकल होता है जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन एंड ब्रेन की हेल्थ, ये दोनों के लिए जिम्मेदार होता है। तो बेरीज कंटेन एंथ्रोसाइनिन। नंबर 2 इज द एलिजिक एसिड। जो एलिजिक एसिड है ये भी फाइटोकेमिकल है, ये बेरीज में होता है। और ऐसा माना जाता है कि जितने ट्यूमर्स होते हैं बॉडी में या कैंसरस प्रोसेस होती हैं उनके अगेंस्ट में काम करने में ये फाइटोकेमिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही टेरोस्टिलेबिन करके एक फाइटोन्यूट्रिएंट है जो बेरीज में होता है। ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और जितनी भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम करने में ये जिम्मेदार होता है। नाउ द सेकंड वन इज द केल। जो केल है क्रूसिफेरस फैमिली से आता है। जो क्रूसिफेरस फैमिली वेजिटेबल्स की है जो हम रोज खाते हैं उसको ध्यान से देखिए। जो क्रूसिफेरस फैमिली है उसमें ब्रोकली आती है, उसमें कैबेज या पत्ता गोभी आती है, उसमें कॉलीफ्लावर या फूल गोभी आती है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। जहां तक केल का सवाल है, दिस कंटेन्स ल्यूटिन, it contains zeaxanthin and vitamin C, vitamin A and vitamin K। ये 3 बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। जहां तक फाइटोकेमिकल्स का सवाल है तो जो केल है उसमें ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो ट्यूमर की सेल को फाइट करके उसको नष्ट करने की ताकत रखते हैं। इसका मतलब अगर ट्यूमर है तो केल में कुछ फाइटोकेमिकल्स होते हैं, पर्टिकुलरली ग्लूकोसिनोलेट, कि ये ट्यूमर की सेल्स को फिनिश करने की ताकत रखते हैं। ये इतने पावरफुल फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। नेक्स्ट वन इज द ऑनियंस, या जिसे आप प्याज के नाम से जानते हैं। जो प्याज है या अनियन है वास्तव में एलियम फैमिली से आती है। अगर हम इसको ध्यान से देखें, इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वेजिटेबल। ये एलियम फैमिली में 2 और वेजिटेबल्स आते हैं, गार्लिक जिसे आप लहसुन नाम से जानते हैं, एंड द लीक्स, ये इसी फैमिली से आते हैं। जहां तक एलियम का सवाल है, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि एलियम फैमिली के प्रोडक्ट्स एंड द क्रूसिफेरी फैमिली के प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में कहा, ये दोनों फैमिली के जो प्रोडक्ट्स हैं, दे 2
टॉप कैंसर फाइटिंग वेजिटेबल्स जो हम यूज करते हैं, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा एक रिसर्च ने पाया कि एक मटेरियल होता है जिसे कहते हैं डिऑक्सिन। ये एक तरह का मटेरियल है जो कैंसर कॉजिंग टॉक्सिन होता है। ये जैसे सिगरेट की स्मोक है उसमें होता है, जो एग्जॉस्ट की फ्यूम्स होती हैं उसमें होता है, जो स्मोक्ड रेड मीट्स होते हैं उनमें होता है। ऐसा माना गया कि अगर आप 1 टेबलफुल स्पून अगर आप रॉ ऑनियन रोज इस्तेमाल करते हैं तो ये जो रिस्क खड़े करता है डिऑक्सिन, इसको हाफ कर देता है अगर आप रोज अनियन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके जो फाइटोकेमिकल्स हैं इतने पावरफुल होते हैं। द नेक्स्ट वन आर द लेंटिल्स। जो लेंटिल्स हैं वो हम दालों के नाम से जानते हैं। जो दालें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट लेंटिल्स में इंक्लूड होती हैं, दैट इज मसूर की दाल, मूंग की दाल, इन उड़द की दाल। ये 3 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंक्लूड होती हैं। अगर हम लेंटिल्स को ध्यान से देखें तो लेंटिल्स में फाइबर होगा, लेंटिल्स में रेजिस्टेंट स्टार्च होगा, लेंटिल्स में फिनोलिक कंपाउंड्स होंगे। एंड साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जो लेंटिल्स आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्रोथ ऑफ गुड बैक्टीरिया है उसको ये प्रमोट करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जब फाइबर आप ठीक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन कम होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा, आपका बॉडी का वेट कंट्रोल में रहेगा। और अगर ये तीनों चीजें कंट्रोल रहेंगी तो जो इंसिडेंस है वो कैंसर का वो नीचे की तरफ आएगा, पर्टिकुलरली कोलोरेक्टल कैंसर। तो लेंटिल्स को कैंसर फाइटिंग फूड्स की श्रेणी में माना जाता है। द नेक्स्ट वन इज द टर्मरिक। जो टर्मरिक है वास्तव में हम हल्दी के नाम से जानते हैं, जो रोज इस्तेमाल करते हैं खाने में, वेजिटेबल्स में, दालों में भी हम डालते हैं। अगर आप हल्दी को ध्यान से देखें तो इसमें जो पीला कलर आपको दिखाई देता है ये एक कंपाउंड से आता है जिसे कहते हैं कुर्क्यूमिन। जो कुर्क्यूमिन है यही वास्तव में इसको येलो कलर देता है। इन कुर्क्यूमिन को बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। आज की तारीख में देयर आर मोर देन 500 स्टडीज जो कुर्क्यूमिन पे हैं और जो इंडिकेट करती हैं कि वास्तव में कुर्क्यूमिन इतना पावरफुल है कि ये जो कैंसर की सेल्स हैं इनको किल करने की ताकत रखता है। अगर आप ध्यान से देखें कि जो कैंसर के अगेंस्ट में जो भी चीज काम करती है, जो भी फूड काम करता है, या फॉर दैट मैटर कोई भी दवा भी अगर काम करती है तो 2 तरह से काम करती है। या तो ये कैंसर का जो फॉर्मेशन है या जो कैंसर बनता है उसको रोकने की ताकत रखती है, या जो कैंसर बन गया तो स्प्रेड जो उसका हो रहा है उसको रोकने की ताकत रखती है। जहां तक कुर्क्यूमिन का सवाल है, साइंटिफिक स्टडीज ये मानती हैं कि दोनों काम करती है। अगर आप हल्दी ठीक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो ये कैंसर के प्रिवेंशन में हेल्प करती है। इन अनफॉर्चुनेटली अगर कैंसर की सेल्स डेवलप हो गई तो उनको स्प्रेड करने से रोकती है। तो कुर्क्यूमिन जो हल्दी में पाया जाता है इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द कॉलीफ्लावर, जिसे आप फूल गोभी के नाम से जानते हैं। यह बात सही है कि जो फूल गोभी है ये क्रूसीफेरस फैमिली का एक कंपाउंड है या एक आइटम है। इसमें 3 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 इज द इंडोल 3 कार्बिनॉल। ये एक फाइटोकेमिकल है। ये वास्तव में जितने भी हार्मोन सेंसिटिव कैंसर्स होते हैं उनको सप्रेस करने की ताकत रखता है। हार्मोन सेंसिटिव कैंसर्स कौन से हैं? जैसे प्रोस्टेट कैंसर है, जैसे यूट्राइन कैंसर है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है। दीज आर हार्मोन सेंसिटिव कैंसर्स। इनको सप्रेस करने की जो ताकत है वो इंडोल 3 कार्बिनॉल फाइटोकेमिकल्स में होती है। द सेकंड वन इज सल्फोराफेन। ये जो फाइटोकेमिकल है वो भी कॉलीफ्लावर या पत्ता गोभी, फूल गोभी में होता है। वास्तव में ये बहुत सारे कैंसर को करने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको डीएक्टिवेट करने की ताकत रखता है। इसलिए फूल गोभी को इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें इंडोल 3 कार्बिनॉल है, इन सल्फोराफेन है। इसके अलावा इसमें फाइबर ठीक मात्रा में है जो कैंसर के प्रिवेंशन में आपको हेल्प करता है। द नेक्स्ट वन इज द बीट रूट। जब बीट रूट की हम बात करते हैं तो वास्तव में हम चुकंदर की बात करते हैं। इसमें जो रेड कलर आपको दिखाई देता है, जो ऑलमोस्ट ब्लड जैसा कलर दिखाई देता है, यह आता है फ्रॉम अ पिगमेंट जिसे कहते हैं बीटा साइनिन। जो बीटा साइनिन है इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फाइटोकेमिकल। ये इतना स्ट्रॉन्ग फाइटोकेमिकल है कि जो कैंसर की जो डेवलपमेंट की सेल्स हैं उनको प्रिवेंट करने की ताकत रखता है। ये इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करने की ताकत रखता है। अगर इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगा तो पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग द कैंसर ये हमेशा नीचे की तरफ आएगी। ऐसे ही साइंटिफिकली जो चुकंदर होता है या बीटरूट होता है, इसके 1 कप को अगर आप बीटरूट को देखें इसमें हमें 4 ग्राम फाइबर भी मिलता है। तो आपको फाइबर मिलेगा,
फाइटोकेमिकल्स मिलेंगे। इन बीटा साइनिन जो फाइटोकेमिकल है वो बहुत एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज लेके चलता है। द नेक्स्ट वन इज द सोयाबीन। सोयाबीन के बारे में पहले बहुत कंफ्यूजन था कि सोयाबीन वास्तव में रिस्क ऑफ कैंसर को बढ़ाता है, बट साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि यह बात सही नहीं है। जो सोयाबीन है इट कंटेन्स आइसोफ्लेवोन्स। जो आइसोफ्लेवोन्स होते हैं ये ट्यूमर को सप्रेस करने की ताकत रखते हैं। जो आइसोफ्लेवोन्स होते हैं वास्तव में हमारे बॉडी के अंदर जो जीन्स होती हैं, जो कभी कभी जो कैंसर कारक होती हैं, उनकी जो ग्रोथ है उसको सप्रेस करते हैं, तो जो ट्यूमर की ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। इनफैक्ट ये जो जीन्स हैं इनको टर्न करने की ताकत रखती है सोयाबीन। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि ये जो जीन्स हैं ये प्रमोट करती हैं फॉर द ट्यूमर सेल्स फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शन, यानी अपने आप ही वो सेल्स खत्म होती चली जाती हैं। तो सोयाबीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सोयाबीन में प्रोटीन की जो अमाउंट है बहुत सिग्निफिकेंट होती है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि सोयाबीन इज पर्टिकुलरली प्रोटेक्टिव अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर एंड लंग कैंसर, तो इसलिए सोयाबीन को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज द होल ग्रेन्स। जब हम होल ग्रेन्स की बात करते हैं तो सभी की बात करते हैं, चाहे वो गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे चना हो, जो भी अनाज है वो होल ग्रेन्स की कैटेगरी में आते हैं। जब होल ग्रेन की आप बात करें या एक चावल के दाने को आप ध्यान से देखें या आप गेहूं के दाने को ध्यान से देखें, इसमें 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 इज द ब्रान, सेकेंड वन इज द जर्म एंड नंबर 3 इज द एंडोस्पर्म। जो आप रिफाइंड ग्रेन्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए आप मैदा इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ एंडोस्पर्म होती है। तो इसलिए आपको हमेशा होल ग्रेन कर्नेल इस्तेमाल करना चाहिए रादर देन द रिफाइंड वंस। जब आप होल ग्रेन इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो काफी मात्रा में आपको मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इसेंशियल आपको मिनरल्स मिलते हैं, जैसे मैग्नीशियम मिलता है, सेलेनियम मिलता है, कॉपर मिलते हैं, तो आपको इसेंशियल मिनरल्स भी मिलते हैं। इन फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा होती है। एक मेटा एनालिसिस थी जिसको स्टडी में पब्लिश किया गया। दिस वाज स्टडी व्हिच वाज कंडक्टेड ऑन 7,86,000 पीपल। देन इसमें यह पाया गया कि ऑल दोस पीपल जिनने 7 ग्राम ऑफ होल ग्रेन ऑन अ डेली बेसिस कंज्यूम किया थ्रू आउट लाइफ, एंड व्हाट इज वाज फाउंड कि इनका जो इंसिडेंस ऑफ कैंसर है वो इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वो 20% नीचे की तरफ था। इसका मतलब है कि अगर आप होल ग्रेन्स रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो जो इंसिडेंस ऑफ कैंसर है वो नीचे की तरफ आता है। द नेक्स्ट वन एंड पॉसिबली द वेरी इंपॉर्टेंट इज द स्पिनच। जो स्पिनच है हम रोज इस्तेमाल करते हैं, ये पालक के नाम से इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसे सुपर फूड, ये न्यूट्रिएंट से बिल्कुल लोडेड होती है। अगर हेल्थ बेनिफिट को आप ध्यान से देखें, इसमें विटामिन के होता है जो ब्लड के क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कैंसर को फाइट करने में ताकत रखते हैं। जो पालक होती है उसमें फोलेट होता है जो डीएनए के फॉर्मेशन, डीएनए के रिपेयर इसके लिए जिम्मेदार है। इसमें और एक फाइटोकेमिकल होता है जो वास्तव में बहुत सारे कैंसर्स जैसे प्रोस्टेट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, इन स्टमक कैंसर है, इन 3 कैंसर पर्टिकुलरली के प्रिवेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो पालक है इट कंटेन्स लॉट ऑफ आयरन। तो जब आपको एनीमिया है तो जो फोलेट है एंड आयरन है दोनों मिला के जो एनीमिया है उसको करेक्ट करने की ताकत रखते हैं। तो जहां तक कैंसर का सवाल है आज की तारीख में अगर हम ध्यान से देखें, दिस इज वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स जो वाइड स्प्रेड है, तेजी से इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है, तेजी से इसका प्रेवलेंस बढ़ता चला जा रहा है। ट्रीटमेंट इज इंपॉर्टेंट बट प्रिवेंशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो जो प्रिवेंशन है वो आप लाइफस्टाइल से कर सकते हैं, एंड उस लाइफस्टाइल में आप क्या खाते हैं, आप अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करते हैं, दैट पॉसिबली इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जो प्लांट बेस्ड फूड्स हैं, जो प्लांट बेस्ड फूड्स हैं उनमें इतने सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं, ये बहुत सारी चीजों को फाइट करके आपकी जो बॉडी है उसको कैंसर जैसी जो प्रॉब्लम है उसे प्रिवेंट करने की ताकत रखते हैं। इसलिए जो प्लांट बेस्ड फूड्स हैं आपको अपनी डाइट में जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। आप अगर समझते हैं कि इस वीडियो से कैंसर फाइटिंग फूड्स को समझने में आपको हेल्प मिलती है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा